अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है कि पाइथन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? यानी मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि भई हम पाइथन को कैसे सीखें? देखिए, पाइथन एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी फाउंडेशन का आना लाज़मी है। जो पाइथन सीखना चाहता है, उसको आउटपुट, इनपुट और वेरिएबल का कांसेप्ट लाज़मी आना चाहिए। हमने किसी भी लैंग्वेज में कोई कोड लिखा, तो उसमें से आउटपुट कैसे निकलेगी? और अगर हमने कोई लैंग्वेज में किसी कोड को लिखना है तो यूजर ने इनपुट कैसे देनी है और उस तमाम काम को इस काम को करने के लिए हमने वेरिएबल की सिलेक्शन कैसे करनी है। तीन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले हम आउटपुट देखेंगे, इनपुट देखेंगे, फिर हम देखेंगे वेरिएबल। तो एक है इनपुट वर्सेस आउटपुट। इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, और लैंग्वेज के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती है और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होती है। पाइथन हैंडल्ड द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट प्राइमरी थ्रू द बिल्ट इन इनपुट फंक्शंस एंड प्रिंट फंक्शंस। अच्छा, ये इनपुट एंड स्टैंडर्ड इनपुट के दरमियान क्या फर्क है, इसको हम देखते हैं। अगर हम इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर को दे दे वो इनपुट कहलाती है। तो स्टैंडर्ड इनपुट क्या होगी? अगर हम स्टैंडर्ड इनपुट की बात करते हैं तो एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड। कोई भी चीज जो कीबोर्ड से दी जाए वो आपके पास क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड इनपुट कहलाती है। अब क्योंकि पाइथन आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस लैंग्वेज है, तो यहाँ पे माउस भी एक इनपुट है, तो माउस की मदद से हम इनपुट नहीं दे सकते। तो इसलिए जो लैंग्वेज कमांड लाइन इंटरफेस में होती है वहां पे हम कीबोर्ड की मदद से जो इनपुट देते हैं उस इनपुट को हम स्टैंडर्ड इनपुट कहा जाता है। इसी तरह से आपके पास आउटपुट वर्सेस स्टैंडर्ड आउटपुट, इसके दरमियान क्या फर्क है इसको भी देखते हैं। अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो एनीथिंग गेट फ्रॉम कंप्यूटर आर कार्ड आउटपुट। कोई भी चीज जो कंप्यूटर से ली जाए आउटपुट कहलाती है। लेकिन वो चीज अगर फ्रॉम मॉनिटर ली जाए या डिस्प्ले स्क्रीन ली जाए तो क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाती है। तो अब देखें, आउटपुट तो आपके पास डिवाइसेस बहुत सी हो सकती हैं। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर स्पीकर भी आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आपके पास प्रिंटर भी आता है। अब यहाँ पे भी सेम वही बात है कि अगर हम मॉनिटर से कोई चीज मिल जाती है, मॉनिटर के ऊपर आपको टेक्स्ट नजर आ जाता है, मॉनिटर के ऊपर आपको वैल्यू नजर आ जाती है, तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट है। और पाइथन स्टैंडर्ड आउटपुट में काम करता है, पाइथन स्टैंडर्ड इनपुट में काम करता है। अब नेक्स्ट हम प्रिंट फंक्शन की बात करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो कहता है द प्रिंट फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द प्रिंट फंक्शन एड अ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ आउटपुट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन आपको मिलेगी। अगर हम न्यू लाइन नहीं लेना चाहते तो उसके लिए हम एक पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, उस पैरामीटर का नाम एंड है, जिसको हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। द वैल्यू टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन आर गिवन एज आर्गुमेंट इन पैरेंथेसिस। जो भी हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको हम छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। द मल्टीपल वैल्यू गिवन टू द फंक्शन। अगर हम मल्टीपल वैल्यू देंगे तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सेपरेटेड बाय कामास। हम कामा से उसको अलग कर देते हैं। इसमें एक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस का निशान, जो कि कनकैटिनेट करता है टू स्ट्रिंग को। दो स्ट्रिंग वैल्यू को कनकैटिनेट करने के लिए, एक साथ लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस का निशान। अच्छा, ये बहुत काम का फंक्शन है कनकैटिनेट। देखिए, हमारे पास जब भी डेटा आता है तो उसमें नेम और फादर नेम दोनों अलग अलग कॉलम में होते हैं। हम चाहते हैं कि नेम और फादर नेम एक ही कॉलम में आ जाए, एक साथ इकट्ठे लिख हो जाए, तो उसके लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो प्लस का निशान होता है। इस मेथड को कनकैटिनेट कहा जाता है। इसको कैसे यूज करना है ये भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रिंग की डेफिनेशंस। A string is the collection of one or more character written in a single quote or double quote called string। आप ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं या जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो भी आप यूज कर सकते हैं।
अच्छा, स्ट्रिंग को डबल कोट में, ट्रिपल कोट में या सिंगल कोट में लिखा जा सकता है और ये टेक्सचुअल को रिप्रेजेंट करता है। जो भी चीज आप डबल कोट में, सिंगल कोट में या ट्रिपल कोट में लिख देंगे, पाइथन उसको स्ट्रिंग काउंट करेगा, मतलब टेक्स्ट। स्ट्रिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं होती, यानी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके ऊपर नहीं लग सकता। अगर प्रिंट फंक्शन के सिंटैक्स की बात करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं और एक ब्रैकेट के अंदर वैल लिखते हैं। वैल का मतलब वैल्यू लिखते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।